आज इंटेलेक्ट अरीना पे बात करते हैं। आज मैं कुछ दूसरी तरह से स्टॉक का जो पोस्टमार्टम है वो करूँगा, उल्टी तरह से। सबसे पहले तो मैं कारण पे आता हूँ कि स्टॉक 7 गुना बढ़ चुका है पिछले 1 साल में। इसका कारण है कि स्टॉक में लोगों की दिलचस्पी है। अब वो दिलचस्पी किसी भी वजह से रही हो। दूसरा भी कि इसमें पिछले 1 महीने से प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, क्योंकि स्टॉक 7 गुना बढ़ चुका है लगभग। तो ऐसे में जो क्लेवर इन्वेस्टर होते हैं वो अपना 30 से 60% माल या पैसा खींच लेते हैं स्टॉक में से, और बाकी का जो प्रॉफिट है वो स्टॉक छोड़ देते हैं, उतना पैसा छोड़ देते हैं। भाई उनका पैसा जो उन्हें लगाया था वो उनकी जेब में, बाकी जो प्रॉफिट है बचा कुचा वो बाज़ार में उन्हें और भी पैसा कमा के देगा। अच्छा, अब कुछ पॉइंट हैं कि 10 मई के बाद से स्टॉक लगातार गिर रहा है और 1 महीने से तो ये कंटिन्यूस टूट रहा है। 5 दिन में ये 773 और से लेके 773 और 714 के बीच में ट्रेड कर रहा है। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट कीमत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 719 रुपया है, नेक्स्ट है 714 रुपया, नेक्स्ट 710 रुपया, अगली है 684 और 635 रुपया। ठीक है, आज स्टॉक टूट गया है। और मैंने बताया पिछले 5 दिनों में जो ट्रेड कर रहा है वो 774 से 714 रुपये के बीच में स्टॉक गिर रहा है। करंट मार्केट प्राइस 727 रुपया है। अच्छा चलिए, अब आते हैं इसके 3 महीने के मूवमेंट पे, प्राइस के मूवमेंट पे। 3 महीने में क्या हुआ? 3 महीने में स्टॉक उठा, अपना हाई बनाया, और हाई बनाने के बाद जैसा मैंने बताया कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। मैं इसे प्रॉफिट बुकिंग कहता हूँ। 25 मार्च को इसकी कीमत थी 589 रुपया। उसके बाद इसने 10 मई को अपना हाई बनाया और 10 मई के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई, यानी गिरना चालू हो गया। पिछले 1 महीने से ये कंटिन्यूस गिर रहा है। 25 मई को 759 रुपये कीमत थी और 16 जून को 814 रुपया। ऊपर बढ़ते हैं, ज़रा YTD पे आते हैं। 19 मार्च को 566 रुपये कीमत थी और 10 मई को 848 रुपया। ये लो इसका जो 52 वीक का हाई है। ठीक है ना। फिर उसके बाद स्टॉक नीचे गिर रहा है। मार्च से मई के बीच तो ये ऊपर उठा, अब मई से अब तक गिर रहा है। प्रॉफिट बुकिंग। अब 1 साल पे आते हैं। 25 जून 2020 को इसकी कीमत थी 102 रुपया और मार्च 2021 में थी इसकी 725 रुपया। अब मार्च के बाद से ही इसमें या तो कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई, या फिर स्टॉक में ऊपर उठ के गिरने लगा। ऊपर उठा गिरा, ऊपर उठा गिरा, और ऐसे ऊपर उठ के गिर के इसने 10 मई को अपना हाई बनाया। मैक्सिमम इसका अगर देखें मूवमेंट, प्राइस मूवमेंट, तो 31 दिसंबर 2014 को ये 88 रुपये का हुआ करता था। नवंबर 15 और अगस्त 18 में 287 रुपये इसकी कीमत थी। 31 मार्च जब मार्केट क्रैश हुआ था 2020 को इसकी कीमत 53 रुपया थी। तो कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन ये है कि स्टॉक गिर रहा है, अभी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कब तक गिरेगा। तो मोस्टली स्टॉक्स में जो प्रॉफिट बुकिंग होती है वो हमेशा स्टॉक्स और सेंसेक्स के मूव के बेस पे होती है। स्टॉक अपने हाई से लगभग 30% गिर जाता है प्रॉफिट बुकिंग में। हर स्टॉक के साथ यही होता है, कोई ये एक पर्टिकुलर स्टॉक थोड़ी ना है, हर स्टॉक के साथ यही होता है। अब 30% लगभग नीचे गिरने के बाद फिर स्टॉक में दोबारा से मूव आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें अभी एंट्री लेना सही है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग है, मत माने कि स्टॉक नीचे गिर रहा है तो अपने रिस्क पे सारे कारण जान के भी अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या फिर कि इस स्टॉक को अगर गिर रहा है तो देखिए कि इसे एक बेस बनाने दीजिए, बॉटम बना दीजिए। बॉटम बनाने के बाद जैसे ही ऊपर उठता है
वहाँ से फिर खरीद लीजिए, तो फिर वो एक अच्छे प्राइस होगा। अगली बात आती है कि स्टॉक में रहें या ना रहें। देखिए जो चालाक इन्वेस्टर होते हैं, असल में उनका पैसा कभी स्टॉक्स में दौड़ता नहीं है, उनका प्रॉफिट हमेशा स्टॉक में दौड़ता है। शुरुआत में ही मैंने बता दिया कि स्टॉक में पैसा लगाने वाले अपना पैसा खींच लेते हैं। जैसे ही उन्हें 100% का प्रॉफिट हुआ, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जैसे ही 100% का प्रॉफिट हुआ वो अपना 50% खींच लेते हैं पैसा स्टॉक में से। उनका पैसा उनकी जेब में, जो उनका प्रॉफिट रहा वो मार्केट में उन्हें और प्रॉफिट देगा। तो मोस्टली स्टॉक्स के साथ और स्टॉक मार्केट में यही होता है, वो अपना पैसा कभी दांव पे नहीं लगाते। जो उनका पैसा उनकी जेब में है, प्रॉफिट मार्केट में घूम रहा है और उन्हें प्रॉफिट कमा के देगा। ऐसे ही आगे चलता जाता है, धीमे धीमे वे % पैसा निकालते रहते हैं। और अगर स्टॉक बाई चांस सडनली टूट जाए तो उनका उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके उलट स्टॉक बाई चांस अगर टूट गया तो सेम कंडीशन वो दोबारा से अप्लाई करते हैं कि वो 25 या कोई भी % पैसा मार्केट से खींचते रहते हैं। और स्टॉक टूट के जब बिल्कुल अपने बॉटम पे आ जाता है तो जो भी पैसा उन्होंने खींचा था वो नीचे बॉटम से जैसे ही स्टॉक ऊपर उठता है तभी पैसा डाल देते हैं। स्टॉक की कीमत 2.5 गुना 3 गुना बढ़ जाती है। स्टॉक दोबारा से मूव अप होने लगता है, प्रॉफिट देने लगता है। स्टॉक मार्केट की या किसी स्टॉक में से प्रॉफिट कमाने की कहानी तो यही रहती है। बाकी फाइनल कंक्लूजन आप किसी फाइनल कंक्लूजन पहुंच सकते हैं। स्टोरी मैंने आपको बता दी। कोई कमेंट हो, क्वेश्चन हो, आप मुझे लिख सकते हैं।